लेट्स स्टार्ट। यूनिट 2 क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म में फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म। इसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन खाली निकालना पड़ता है। ओके, सो इस केस में हम लोगों ने जितना सीखा था एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख के लेंगे, और आज कुछ छोटे मोटे बचे हुए पार्ट भी डिराइव कर लेते हैं। उतना पार्ट करने के बाद में आज हम कुछ नॉर्मल से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चलो लेट्स रिवाइज, देखते आपको सब याद है। ओके, इट इज क्रैंक एंड स्लाइडर, क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म। चलो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाऊंगा ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, मिस मत करना। हुक जॉइंट सीखेंगे आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड उसमें बहुत सारे अच्छे टर्म्स हैं। चलो, क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म में स्लाइडर, ओके, स्लाइडर का एक्सिस ऑफ रेसिप्रोकेशन बना देंगे, स्लाइडर का एक्सिस ऑफ रेसिप्रोकेशन। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ रेसिप्रोकेशन। फिर हम लोग जोड़ देंगे इसको कनेक्टिंग रॉड से, इसको जोड़ देंगे कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड that connects the center of slider, and it also connects the crank, okay। हमारे लिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डायग्राम कभी दिया रहेगा कभी नहीं दिया रहेगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अभी फिलहाल यहाँ पे ये स्लाइडर इस एक्सिस में स्लाइड कर रहा है, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, इसका लेंथ L होगा, इसका रेडियस R होगा। ओके, ये घूमेगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे अजम्पशन के अनुसार, ये घूमेगा विथ एंगुलर रोटेशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जब ये थीटा रहेगा, थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 to 360, उस दौरान कनेक्टिंग रॉड विल ओनली ऑसिलेट, इट विल ओनली ऑसिलेट। तो ये जो रहेगा ये ऑसिलेट खाली करेगा, इसका एंगल रहेगा फाई। ये क्लॉकवाइज जाएगा इधर से इधर 360 तक, उस दौरान कनेक्टिंग रॉड विल ओनली ऑसिलेट ओवर हियर, एंड इट इज अज्यूम कि दिस फाई इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, इट इज अज्यूम दैट फाई इज वेरी वेरी स्मॉल while this rotates in anti-clockwise direction, slider will reciprocate, ओके। हमने ये डायग्राम अज्यूम किया था हमारे कन्वीनियंस के अनुसार। कभी भी इनर मोस्ट जो सेंटर रहेगा उसको आईडीसी बोला जाएगा, इनर डेड सेंटर, एंड जो आउटर मोस्ट रहेगा उसको ओडीसी बोला जाएगा, ओडीसी। ये क्या होता है, ये आपका जो क्रैंक है, ये क्रैंक का एक्सट्रीम पॉइंट्स होता है, ये क्रैंक के एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। लेट्स सी मैंने करेक्ट अजम्पशन किया है क्या, कोशिश कर लिया, चलो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया आपका, ओके ठीक है, सर्कल इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। ये हो जाएगा इसका क्रैंक का पाथ, क्रैंक का पाथ है 360 डिग्री। ओके, तो चलो हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखे थे। ओके, हम लोगों ने कुछ टर्म्स सीखे थे, वो टर्म्स एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। बिफोर दैट जरा इस लाइंस को जरा काम कर लूँ। इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेसिप्रोकेशन, ओके, और ये हो जाता है पिच सर्कल, ये हो जाएगा क्रैंक का पिच सर्कल। ओके, दैट्स इनफ। टर्म्स चेक कर लेंगे वो फटाफट। जस्ट टेल मी what is relationship between theta and phi, do you remember? Sorry, what is relationship between L and R, do you remember? N is equal to L by R. Obliquity ratio, okay, that is called as N is equal to L by R. Very good. Most of the time it is more than 2, कोशिश की जाती है 2.5 तक रखने की, but L by R it is. Secondly, relationship between phi and theta, we should know that sin phi is equal to sin theta upon N. हाँ, ये आपको भूलना नहीं है। अच्छा, फिर हम लोगों ने cos phi के लिए कुछ रिलेशन निकाला था, like cos phi was equal to 1 minus sin square phi by 1/2, बराबर ना। फिर इसका एक्सपांशन किया था अपन ने, 1 minus half sin square pi. It was 1 minus sin square phi by 2. वेरी गुड, ये हम लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन से पाया था। क्यों आया था, क्योंकि phi was
वेरी गुड, टाइम साथ है। ओके, ये हो गया फाई के और थीटा का रिलेशन, राइट। इसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने निकाले थे डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन, है ना। तीसरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, एक्स का इक्वेशन क्या था, एक्स वाज इक्वल टू ओके थर्ड r into sin square theta by 2n. r into 1 minus cos theta bracket, okay, 1 minus cos Plus theta bracket L. plus L into 1 minus L नहीं, L के फॉर्म में मत sin square theta by 2n. Sin square theta by 2n. हाँ, sin स्क्वायर थीटा बाय 2n। अभी L के फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला याद मत रखो, ठीक है, सिंपल रखने की कोशिश करो उसको, r into 1 minus cos theta plus sin square theta by 2n, ये x हो गया। ओके, फोर्थ वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका डेरिवेटिव था विच इज r ओमेगा ब्रैकेट sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन sin 2 theta by n था कि 2n, 2n. 2n था ना, n था, n था, 2n है, 2n. वेलोसिटी में 2n था. हाँ, आई डू रिमेंबर इट इज 2n, कोई बात नहीं, इट इज 2n। पांचवा जो एक्सेलरेशन था उसमें n था, एक्सेलरेशन दो थे, है ना, एक्सेलरेशन दो थे, एक एक्सेलरेशन याद है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ, जब भी ओमेगा कांस्टेंट, तो लिख देता हूं मैं, थोड़ा दूर लिखता हूं, पांचवा इक्वेशन एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन वाज a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n। ये फॉर्मूला तब था जब भी ओमेगा कांस्टेंट था। और दूसरा एक इक्वेशन था, ये टर्म आएगा वहां पे, r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n प्लस वेलोसिटी का ये टर्म आएगा बस ओमेगा की जगह पे अल्फा, याद है, r अल्फा sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 2n, ये कभी जब भी ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, बराबर। इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इतना हमने सीखा था। ओके, नाउ लेट अस सी और कुछ है क्या। अच्छा, बाय द वे अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को और क्या पूछ सकते हैं, आपको इसके अलावा पूछा जा सकता है ओमेगा सी एंड अल्फा सी। व्हाट इज ओमेगा सी एंड अल्फा सी? ओमेगा सी एंड अल्फा सी आर कनेक्टिंग रॉड, ये जो है ना कनेक्टिंग रॉड, ये सी आर है, ओके, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का जो ओमेगा होगा वो ओमेगा सी होगा, और जो थीटा होगा वो फाई होगा। यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, फाई विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा सी विल बी एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा सी विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन। क्रैंक का क्या होता है, क्रैंक का होता है थीटा ओमेगा एंड अल्फा, बराबर, बिकॉज ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी एंगुलर मोशन कर रहा है, रेसिप्रोक ऑसिलेशन कर रहा है, तो इसका थीटा ओमेगा अल्फा रहेगा, इसका फाई ओमेगा सी अल्फा सी रहेगा। तो अपने को अभी ये दो टर्म खाली बच गए निकालने के, बस ये दो टर्म बच गए। ओके, अब ये दो टर्म निकाल लेते हैं जरा, लेट्स सी कैसे निकलेगा। चलो नेक्स्ट पेज पे। हाँ सर। ओके, ये देखो, ये रिलेशन की मदद से हम सब निकालने वाले, सिर्फ ये रिलेशन हमारा हेल्प करने वाला है। सेकेंड इक्वेशन, साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन। पिछले लेक्चर को अगर आपने मिस किया है तो बस इतना रिलेशन आपको याद रखना है, याद रखो। अगर आपने मिस किया है, यू वांट टू सी द डेरिवेशंस, प्लीज आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग। ओके, सिक्स्थ वी विल बी फाइंडिंग द ओमेगा सी। ओमेगा सी, ओमेगा सी कैसे निकालते हैं बच्चों? ओमेगा सी निकालने का तरीका होता है, गो फ्रॉम साइन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन एन। इस इक्वेशन से शुरुआत करो, बिकॉज दिस इज द रिलेशन बिटवीन फाई एंड थीटा। We need to differentiate both the sides. Differentiate both sides with respect to time. With respect, दोनों तरफ को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कल अपन ने थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखा था ना डिफरेंशिएट करने के लिए, आज थीटा इक्वल टू ओमेगा टी दिमाग में रखो और फाई इक्वल टू ओमेगा सी टी याद रखो। मतलब बिफोर आई डिफरेंशिएट, दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ओमेगा सी टी is equal to sin of omega t by n.
आप ऐसा दिमाग में रख सकते हो इसको, जैसे थीटा इज ओमेगा टी वैसे फाई इज ओमेगा सी टी. दिस इज वन ऑफ द वे. सेकेंड वे आपको मालूम है सक्सेसिव डेरिवेटिव भी लिखा जा सकता है, बट दिस इज इजियर, तो वी विल गो फॉर दिस. तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस. ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा. हाँ सर, ओमेगा सी बाहर. लेने के बाद में ओमेगा सी मल्टीप्लाई हो जाएगा. हाँ. तो दिस विल बी लाइक डी बाय डी टी ब्रैकेट साइन ऑफ ओमेगा सी टी इज इक्वल टू 1 बाय एन, कॉन्स्टेंट है क्योंकि वो, डी बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. डेरिवेटिव हो जाएगा ओमेगा सी कॉस ओमेगा सी टी, बिकॉज साइन का डेरिवेटिव कॉस एंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट विल गेट मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1 अपॉन एन. इसका भी सेम आएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट. जैसे साइन ओमेगा टी का बन गया कॉस ओमेगा टी, ओके, कॉस ओमेगा टी, एंड हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई, ओमेगा सी मल्टीप्लाई. अब मैं ओमेगा सी को एक तरफ लिखूं तो ऐसा दिखेगा, ओमेगा सी कैन बी रिटन एज ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन एन cos omega ct, which can be written as omega c is equal to omega cos theta upon n cos phi. समझ में आए? ओमेगा सी निकाल लिया बच्चों ने? कैसे निकाला? साइन फाई को डिफरेंशिएट कर डाला. आई गेटिंग? सर पर डिफरेंशिएट क्यों किया? ताकि मुझे ओमेगा सी का फॉर्मूला मिले. अगर कोई क्वेश्चन बोलता है भाई साहब फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, तो कैसे निकालोगे आप? इसमें ये टर्म्स पुट कर दोगे तो आपको उस इंस्टेंट पे ओमेगा सी मिल जाएगा. जी बा? कोई डाउट है? नहीं सर. ओके, अच्छा एक और बात, cos फाई को अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, cos फाई अपन ने लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, आपको जो याद रहा आप वो यूज कर सकते हो. ये याद रहा ये यूज कर सकते हो, ये याद रहा ये यूज कर सकते हो, अप टू यू, नो प्रॉब्लम. ओके, अप्रोक्सीमेटली बोथ वुड बी सेम, अप्रोक्सीमेटली बोथ वुड बी सेम. तो आपको जो याद आया आप वो cos फाई की जगह पे लिख सकते हो, बाद में sin फाई की जगह पे आपको sin थीटा लिखना पड़ेगा. ऑल अप टू यू, ऑल अप टू यू, जो याद रहा उस समय वो यूज कर लो. देखा से ये आसानी से हमें याद हो जा रहा है, और ये हमको बचपन से आता है. अच्छा एक और बात, कभी कभी एमसीक्यू में, अगर अभी एग्जाम एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जाम हो रहे हैं, सो समटाइम्स दे विल सिंपली आस्क यू ओनली द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड. तो ये भी करेक्ट आंसर है. दूसरा फॉर्मूला ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन. अच्छा, कॉस फाई की जगह पे आई कैन पुट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई रेज टू 1/2 भी लिख सकता हूं मैं. फिर साइन फाई की जगह पे साइन थीटा बाय एन भी लिख सकता हूं मैं. तो ये ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1/2 भी लिख सकता हूं मैं. इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं. यहाँ पे इधर एन स्क्वायर आ जाएगा ना, इधर एन स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर का 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 और स्क्वायर कैंसिल आउट होके एन एन बाहर आ जाएगा क्या? हाँ सर. तो ओमेगा cos थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1/2. दिस इज वन फॉर्मूला. ओके, मतलब ओमेगा सी का ये एक फॉर्मूला है और ओमेगा सी का ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों. ऑप्शन में ये दिखा या ये दिखा तो बोलना मत कि ये गलत एक सही है, हो सकता है यही ऑप्शन दिखता रहे और आप इसको ढूंढते बैठे हो. ये भी एक ऑप्शन हो सकता है. एक और ऑप्शन हो सकता है, एक और ऑप्शन हो सकता है. कौन सा वाला आप समझ रहेंगे अभी? इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन पुट बाइनोमियल एक्सपेंशन. ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एन. बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या था? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई बाई 2. क्या था? 1 माइनस साइन स्क्वायर
5/2, 1 minus sin square 5/2. फिर sin square 5/2 can be written as sin square theta. तो this can be written as omega into cos theta upon n into 1 minus sin square theta by 2n square. वापिस से ये n इधर जाएगा, वापिस से ये n इधर जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में से ये n निकल के जाएगा, है कि नहीं? सो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खेल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो. तो इसको और आप अलग लिखो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ओमेगा कॉस थीटा अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2n स्क्वायर, बराबर. ये स्क्वायर और ये n कट जाएगा और ये 2n ऊपर जा सकता है. सो दिस कैन ऑल्सो, अच्छा ये 2 इधर आ जाएगा ना, 2n स्क्वायर इधर आएगा ना, 2n स्क्वायर. तो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2n इंटू ओमेगा कॉस थीटा अपॉन ब्रैकेट 2n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये भी एक ओमेगा सी हो सकता है बच्चों. मैं ये आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा कि आप ये याद करो, गंदा सा फॉर्मूला है, ये याद नहीं करने का अपने को सिर्फ एक ही याद करने का है. बट दीज आर ऑल्सो 2 formulas which you can find in option but never deny कि they are not correct formula. Okay, okay. Good out. नहीं सर. छापो, लिखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, लिखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ. ओके, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी निकाले कनेक्टिंग रॉड का, वैसे ही लास्ट 7th पार्ट आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड. ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड एज अल्फा सी. ओके, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड जब भी आप निकालोगे तो अगेन यू विल रेफर दिस फॉर्मूला. ओके, आप ये ओमेगा सी की मदद लोगे. ओमेगा सी क्या है? ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कॉस थीटा. ओके, एक सेकेंड. ओके, ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू कॉस थीटा अपॉन एन कॉस फाई. दिस इज द पेरेंट फॉर्मूला यू कैन से फॉर अल्फा सी. ये मेन फॉर्मूला है फॉर अल्फा सी. यहां से आप निकालोगे सब कुछ. अच्छा, एक अजम्पशन, जैसे आपको मालूम है फाई छोटा है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए, बिकॉज वी शुड नो दैट अल्फा इज बेसिकली नथिंग बट डी ओमेगा सी बाई डी टी. ओके, ये निकालने के लिए आप लोगों को एक अजम्पशन करना पड़ेगा यहाँ पे, दैट भाई फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, अदरवाइज इसका एनालिसिस आपको नहीं पॉसिबल. आप मैथ्स खेलते खेलते परेशान हो जाओगे, मैथ्स खेलते खेलते परेशान हो जाओगे, क्योंकि अगेन देन इसमें ये जो है, ये डिनोमिनेटर में अगर ऐसा कुछ आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, उसका डेरिवेटिव लेना इज वेरी डिफिकल्ट. उसका डेरिवेटिव लेना इज वेरी डिफिकल्ट. अननेसेसरी आपका मेहनत बढ़ जाता है, फॉर्मूला भी बहुत बड़ा हो जाता है. एंड मैथमेटिकली देखा भी ये गया है कि आंसर में बहुत अंतर नहीं आता, आंसर में बहुत अंतर नहीं आता है. तो बिफोर वी प्रोसीड, वी विल अज्यूम दैट phi is very very small. Phi is very very small. Okay, when phi is very very small, उस दौरान cos phi will be approximately 1. हाँ सर, 0.1 होता है. हाँ सर. phi is very very small, cos phi approximately 1. जैसे sin phi approximately 5 हो जाता है, वैसे cos phi approximately 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे बिफोर वी प्रोसीड ना, ओमेगा सी को सिंपली ओमेगा cos थीटा अपॉन n ले लिया जाता है, तब आपका काम आसान हो जाएगा भाई. नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे, मैथ्स में ही मेहनत करते बैठ जाओगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए. अच्छा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात भी नहीं है. अगर आप रियल लाइफ में इसको एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आता है कि
रियल एक्सेलरेशन जो होता है या मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो तब होता है जब फाई एक्चुअली छोटा होता है। मतलब स्लाइडर जब 0 पे होगा उसके बाद जब उसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा तब वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा कंपेयर टू जब वो ऑलरेडी 90 डिग्री पे पहुंच चुका रहेगा। मतलब जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए तब शायद से फाई बड़ा होगा, लेकिन वो उस समय एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। Are you getting me? कई बच्चे सोचेंगे ना, अरे जीरो होता है, कॉस 0 होता है तब जाके वेरी स्मॉल को 1 लेते हैं ना अपन। हाँ, बात आपकी सही है डियर। एक्सेलरेशन एक्चुअली हर जगह पे निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इट इज ऑल अबाउट कहां हो रहा है ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब स्लाइडर यहां से यहां स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहां से यहां स्लाइड करके जाएगा, फिर यहां जाएगा, ये ऐसे स्लाइड करता है स्लाइडर। तो स्लाइडर जब यहां पे 0 पे रहेगा तब वो एक्सेलरेट करेगा, राइट, अपने वेलोसिटी को अचीव करने। मतलब वो 0 से अपने मैक्स पे जाएगा। और भाई यहाँ पे मैक्स वेलोसिटी है, वहां एक्सेलरेशन तो 0 होना चाहिए। हाँ सर, और v0 पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। परफेक्ट, यही लॉजिक है। आपको समझना चाहिए कि एक्सेलरेशन मैक्स जो होता है वो शुरुआत में ही होता है। मैक्स एक्सेलरेशन एंड मैक्स डिसेलरेशन स्टार्ट और एंड में ही होता है। बीच रास्ते में तो ऑलरेडी वो वी मैक्स पहुंच चुका रहता है, तो उस दौरान एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसीलिए भी वेरी वेरी स्मॉल अज्यूम किया जाता है, क्योंकि वहां पर आसपास, वहां के उसके आसपास कहीं ना कहीं cos 90 के पास आप पहुंच जाते हो, और जब आप cos 90 के पास पहुंच जाते हो समझिए कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ सर, एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल होने लग जाता है। चलो वेरी गुड। तो लेट अस गेट ऑन टू दिस नाउ। ओमेगा सी कैन बी टेकन एज ओमेगा cos थीटा अपॉन n। अब इसमें दो केसेस आ जाएंगे, ओमेगा को एक बार कांस्टेंट लेने का, एक बार नॉन कांस्टेंट लेने का। तो उसमें एक बार अपन ले लेंगे ओमेगा कांस्टेंट। जब आप ओमेगा कांस्टेंट ले लेंगे तब क्या आएगा, तब अल्फा सी इज इक्वल टू डी ओमेगा सी बाय डी टी। इट विल बी सिंपली ये कांस्टेंट रहेगा, तो ओमेगा अपॉन एन वैसा का वैसा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, बराबर। हाँ सर। और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा। हाँ सर। क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्फा सी क्या आ जाएगा, अल्फा सी विल बी नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन के साथ में साइन थीटा अपॉन एन। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर अल्फा सी। सेकेंड फॉर्मूला बच्चों, सेकेंड फॉर्मूला बी, केस बी, व्हेन ओमेगा इज नॉट अ कांस्टेंट, ओमेगा इज नॉट अ कांस्टेंट, मतलब यूवी रूल लगाना पड़ेगा, इधर यूवी रूल लगाना पड़ेगा। तो डी ओमेगा c by dt which will give me alpha c, it will be is equal to इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जहां पे u इसको v इसको लगाता हूं। तो एक बार इसको कांस्टेंट लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन n, बराबर ना। हाँ सर बराबर। प्लस यूवी रूल लगा रहा हूं ना, ये एक बार इसको कांस्टेंट लूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा, और फिर इसको कांस्टेंट लूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो अब हो जाएगा अल्फा कॉस थीटा अपॉन एन। जेपा हाँ सर। राइट, इसका डेरिवेटिव लूंगा, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा, तो कॉस थीटा अपॉन एन कांस्टेंट है, ओमेगा का डेरिवेटिव अल्फा हो जाएगा। इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया तो ये अल्फा हो गया, वैसे इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया तो इसका डेरिवेटिव माइनस ओमेगा साइन थीटा हो गया। आई होप यू गॉट दी वैल्यू। सबको समझ में आया? हाँ सर। लिख लेते, पटाख से छाप लेते, पटाख से छाप लेते। क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे जो आज सीखा है, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करना है अपने को। ओके सर हमने फाई क्यों फाइंड नहीं किया? हमने फाई, सॉरी थीटा फाइंड क्यों नहीं किया, ओमेगा और अल्फा फाइंड किया है तो? क्योंकि थीटा हमें दिया जाएगा, क्योंकि थीटा से हम उसको घुमाएंगे और हर थीटा पे बाकी सब बदलते हैं।
सो थीटा आपकी जिम्मेदारी है, ओमेगा आपकी जिम्मेदारी है, राइट? ओके सर। मतलब आप किसी क्रैंक को घुमाते हो विथ पर्टिकुलर थीटा। चलो देखते क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। कुछ भी आता है। लिखो। इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्ट्रोक दिया है, ऑब्लिगेट रेशियो दिया है, लिखते फटाफट लिखते। आ जाओ यार, शुरू करते हैं, ध्यान दो। स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्ट्रोक दिया हुआ है, ओके। अरे यार एक रिलेशन लिखना रह गया था ना, इधर लिखता हूं मैं। आपका सबसे पहला रिलेशन आपको याद होना चाहिए, तो इसको अपन ए लिखता हूं, ए रिलेशन। स्ट्रोक इज इक्वल टू 2r, याद रखना है ना, ये रिलेशन हमेशा याद रखना। स्ट्रोक इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, ओके। आ जाओ, क्या बोलता क्वेश्चन? मैकेनिज्म में स्ट्रोक दिया हुआ है, मतलब एस दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 200 mm। कल अपन ने पहला फॉर्मूला स्ट्रोक का ही सीखा था। इधर से आप आर निकाल सकते हो, बिकॉज इज इक्वल टू ट्वाइस आर। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? 100। 100। हाँ, तो ये जाएगा 200/2 विच इज 100 mm। कोशिश करना हमेशा चीजों को मेट्रिक में रखो, तो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ओके। जस्ट राइट डाउन अगेन, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। गिवन डेटा पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया मैंने पहला। ऑब्लिक्विटी रेशियो दिया हुआ है n, n इक्वल टू L/R, ये तो 4.5 भाई साहब, ओके 4.5। तो इसमें अगर आप r इक्वल टू 0.1 पुट करोगे तो L कितना आएगा? 4.5 टाइम्स r कितना आता बताओ जरा, सही लिखा? 0.45। हाँ सर। 0.45 मीटर, ओके। क्रैंक रोटेट्स एट 1000 आरपीएम क्लॉकवाइज, मतलब आरपीएम दिया, आरपीएम का नोटेशन क्या लिखो यार? कैपिटल N लिखता हूँ, कैपिटल N इज इक्वल टू 1000 आरपीएम, कितना? क्लॉकवाइज। व्हेन क्रैंक इज 30 डिग्री पास्ट ओडीसी, ओडीसी हाँ, पल्ले पड़ा? आउटर डेड सेंटर, इनर डेड सेंटर से नहीं, ओडीसी से 30 डिग्री पास्ट। जमा क्या? मतलब 120। हाँ, तो ये ओडीसी पास 30 है, तो यहाँ पे थीटा नहीं है 30, ओके। थीटा इज नॉट 30, इट इज 180 प्लस 30 माय डियर, 210। 210 बराबर। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला थीटा इज 30 डिग्री पास्ट ओडीसी। ओडीसी ये होता है, ओडीसी से 30 डिग्री पास्ट, तो ये रहेगा थीटा आपका, इतना रहेगा थीटा, क्योंकि ये रहेगा ओडीसी से 30 डिग्री, तो इट विल बी 180 प्लस 30। So theta will be 180 plus 30 equal to 210 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ओके। खाली लोग 30 डिग्री पढ़ के आगे बढ़ जाते नहीं तो। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, मतलब आप लोगों को क्या निकालना है? V और A निकालना है पहला। दूसरा क्या निकालना है आपको? एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कनेक्टिंग रॉड, मतलब ओमेगा C एंड अल्फा C। ए क्रैंक यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ बोला है क्या? ओमेगा कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट कुछ बोला है क्या? नहीं सर। कोई हिंट मिल रहा है क्या क्वेश्चन से कहीं पर भी? अगर हिंट का मतलब होता है वो लिटरली बोलते, आपको लिटरली बोलते और उसका अल्फा भी देते, या तो निकालने को बोलते। बच्चों आप लोगों को अगर अल्फा दिया नहीं है या उसकी चर्चा नहीं की गई है, तो यू विल ऑलवेज अज्यूम ओमेगा सी कांस्टेंट, ओमेगा सी कांस्टेंट अज्यूम करना, समझा? और जब ओमेगा सी कांस्टेंट होता है तो अल्फा इक्वल टू 0 होता है, बराबर। कर पाएंगे सॉल्व?
चलो आप गिवन डेटा लिखो और पहले आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। पहले आप कोशिश करो, पहले यू विल ट्राई देन वी विल क्रॉस चेक। शुरू करो। चलो लेट्स चेक द आंसर। क्या पूछा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, फटाफट पहला वेलोसिटी निकाल लेंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, क्या आएगा इधर? साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n। Guys, you have everything, yeah? You have everything. You have r, you have omega. ओमेगा निकाल सकते हैं आप। ओमेगा कैसे आएगा? 2 पाई n by 60, बराबर ना? ओमेगा विल बी 2 पाई n by 60। ओमेगा कितना आता है? $104.72 radian per second. Okay, it is 104.72 radian per second. Very good. Okay, this is ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे चिपका दो। थीटा 210 पुट करो। ओके, थीटा 210 RPM 100 दिया है ना? हर पे 100 की 1000 है? पता नहीं। 1000 लिखा है डियर? हाँ हाँ। ओके, ये गलत है क्या? बराबर है सर। ओके ठीक है, ओमेगा पुट करो, आर पुट करो। वी कितना आ रहा? 0.1 इंटू 104.72 ब्रैकेट साइन 210 प्लस साइन 2 इंटू 210 अपॉन ऑब्लिक्विटी रेशियो 4.5। बता दो कितना आया? सर 2n है ना नीचे? हाँ 2n है, इंटू 2 कितना आया? -4.228 माइनस 4.228 मीटर पर सेकेंड। ओके, माइनस क्यों? क्योंकि स्लाइडर भी इस तरफ नहीं जा रहा है, स्लाइडर इस तरफ जा रहा है ना, इसलिए माइनस आएगा। इस तरफ जाता रहा तो प्लस, इस तरफ जाता रहा तो माइनस, बराबर? यू कैन सी केयरफुली, स्लाइडर इस टाइम पे इधर पहुंच, अगर इतना घूम चुका है तो स्लाइडर मस्ट बी गोइंग लेफ्टवर्ड। स्लाइडर आगे कब जाएगा? जब ये यहां से लेके यहां तक घूमेगा, तभी इधर से इधर 180 डिग्री पे स्लाइडर आगे जाता है। तो इधर से इधर 180 डिग्री पे स्लाइडर लेफ्टवर्ड जाता है, तो लेफ्टवर्ड जा रहा है इसलिए माइनस आया है। चलो दूसरा एक्सेलरेशन बता दो। a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n। सब कुछ वही सब्स्टिट्यूट करो। 0.1 104.72 210 4.5 कितना आया बताओ? कुछ लोग खाली लिख रहे हैं क्या? कैसे लेके नहीं बैठेगा? इतना नलायक है क्या? 7.905 -7.905 -7.905 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इट इज -7.905 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। ओके, थर्ड थिंग,
आपको ओमेगा सी अल्फा सी पूछा हुआ है ना, एक बार ये रिलेशन यूज करो, एक बार ये रिलेशन यूज करो. ओके, ओमेगा सी विल बी ओमेगा इंटू cos थीटा अपॉन n cos phi. सर दूसरा वाला यूज नहीं करना. कौन से बाकी के फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप यार, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. मैं लिख देता हूँ आप जिसमें दूसरा फॉर्मूला. पाई बहुत स्मॉल कंसीडर किया जाता है वो वाला. हाँ कर सकते हैं, देख लेना, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा. मैं वही लिख देता हूँ, आप बोलो. हो जाएगा ओमेगा cos थीटा अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यही फॉर्मूला है ना दूसरा, ये रहा देखो, यही फॉर्मूला है ना. हाँ. यही फॉर्मूला लिख और दिया. वो एक्सेलरेशन के टाइम लिया था वो वाला. नहीं वो मत करना. no. बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड, राइट? वैसे नहीं करना. सर एक्सेलरेशन -8 to 7.86 आ रहा है. हाँ सर. ओमेगा स्क्वायर नहीं किया था मैंने. ओके बताओ कितना आ रहा हो, फिर से बोलो. -827.86. 827.86. ओके यस. अच्छा, ओमेगा सी बता दो. बताएंगे. कितना आया ओमेगा सी? -20.27. -20.27 रेडियन पर सेकेंड. अच्छा, अगर आपने यहाँ पे cos phi 1 भी लिया तो भी अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही आना चाहिए, देखा रहेगा आपने. किसी ने अगर ये 1 ले लिया रहेगा गलती से, मतलब ओमेगा cos थीटा अपॉन n भी लिया रहेगा, तो भी अप्रोक्सीमेटली यही चाहेगा बच्चों, क्योंकि नेग्लिजिबल बोला तो नेग्लिजिबल सच में रहता है. ओके, ना जस्ट टेल मी अल्फा सी का फॉर्मूला देख लो. इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन n. टेल मी द वैल्यू. वन टू 18.01. 1218.01 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. चेक कर लो बाकी लोग. 1218.4 है मेरे पास, ठीक है चलेगा. 47 क्या डियर? 1218.47. अच्छा आपने ठीक है, 1218.469. 469 सर. दैट इज मेरा भी वही वैल्यू है 47. ठीक है बच्चा लोग, सबका यही चाहे वैल्यू. अभी समझ में आया सबको टॉपिक? क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे? अभी लिखते क्वेश्चन. गिवन डेटा देखो, ध्यान से देखो. थीटा 300 आएगा सर. 270 है क्या? क्या डियर, डेटा में क्या दिक्कत है? सर थीटा 270 है क्या? ओके देखते हैं, शायद हाँ बराबर आप सही बोल रहे हो. लेट्स सी शायद. हाँ आई एम नॉट श्योर. नहीं 270 नहीं है, बिल्कुल नहीं है. 300 होगा सर. हाँ 300. चलो देखते हैं. पहले देखो यहाँ पे इन एन आईसीएनजी मैकेनिज्म पिस्टन दिया हुआ है. पिस्टन इज 400 mm. ओके, पिस्टन क्यों दिया है?
सर वो लेंथ वगैरह दिया है क्या कनेक्टिंग रॉड का? एक सेकेंड, आइसिंग मैकेनिज्म, पिस्टन इज 4 mm, वॉल्यूम रेशियो, आई थिंक दिस शुड बी क्रैंक, लेट्स सी क्या है वो। इन एन आइसिंग मैकेनिज्म पिस्टन स्ट्रोक इज, स्ट्रोक आएगा यहाँ पे, पिस्टन स्ट्रोक, ओके, ये भी स्ट्रोक दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रोक है, S इज इक्वल टू 400 mm, ऑब्लिक्विटी रेशियो मतलब N इज इक्वल टू 4.5, लगभग सेम ही है, रोटेट्स यूनिफॉर्मली बोला है इन्हें खुद चल के, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट इन्हें खुद बोला हुआ है, इन्होंने N दिया है, कैपिटल N दिया है 600 क्लॉकवाइज। Find the velocity and acceleration of piston when crank is approaching IDC. Connecting rod is perpendicular to crank. Okay? क्या निकालना है आपको? Find the velocity and acceleration first thing. Also find the angular velocity of connecting rod. म्हणजे ओमेगा c. Okay, fine. आपको V, A and ओमेगा c निकालने का है। डायग्राम देखो मैं कैसा बना रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों आईसी इंजन का एक्सिस ऑफ रेसिप्रोकेशन, फिर बनेगा स्लाइडर, फिर कनेक्टिंग रॉड ऐसा बनाने का है कि कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक आपस में 90 डिग्री पे हो। ये देखो कनेक्टिंग रॉड यहां बनेगा और क्रैंक ऐसा बनेगा, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड आर एट 90 डिग्री बच्चों, ऐसा बोला गया। एंड देखो ना ये ऐसा घूम के जब ही जाएगा तब क्रैंक विल अप्रोच आईडीसी, क्योंकि आईडीसी तो यहाँ होता है ना बच्चों। मेक सेंस ना? सर tan इनवर्स से आ जाएगा ना, tan इनवर्स L/R, वो थीटा फिर 360 से माइनस। यस, बाकी सब तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल जो मैंने बातें बताई समझ में आई? हाँ सर। हाँ, प्लीज 300 डिग्री मत ले लेना, थीटा ये रहेगा, ओके, थीटा ये रहेगा आपका थीटा, ओके, दिस विल बी योर फाई, ओके। नाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ सर। करो कोशिश। सबसे पहले S दिया है तो R निकाल लो, R इक्वल टू S/2, इट विल बी 400/2 इक्वल टू 200 mm इक्वल टू 0.2 मीटर, ओके। L इज नथिंग बट N इंटू R, N कितना है 4.5 इंटू 0.2, ये कितना होता है 0.9 होना चाहिए ना, 0.9 मीटर, ओके। ओमेगा निकाल लो, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60, 2πn/60, ओमेगा निकालो कितना आता है, पहले ओमेगा बता दो मुझे। हेलो सर। डियर सर वो एक बार आईडीसी और ओडीसी का बता दो ना जरा, कनेक्शन का इशू हो गया था वो थीटा वाला। ओके, इधर देखो पहला डायग्राम देखो, क्रैंक ऐसा घूमता क्लॉकवाइज, ये जो इनर पॉइंट है इसको आईडीसी इनर डेड सेंटर बोलते हैं, इसको ओडीसी आउटर डेड सेंटर बोलते हैं। कभी भी एंगल आईडीसी से शुरू होता है, उन्होंने बोला है द क्रैंक इज अप्रोचिंग आईडीसी और क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हाँ सर, हाँ बराबर इट शुड बी राइट, ओके, तब ये अप्रोचिंग हो जाएगा, वरना ये अप्रोचिंग ओडीसी होता है ना, अप्रोचिंग ओडीसी बोलते तो ऐसा बनता, अप्रोचिंग आईडीसी बोला तो ऐसा बनेगा, ओके। सेकेंडली दे हैव सेड 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बनाने का अपने क्या, ये आपको 90 डिग्री दिखाने का, तो देखो मैंने बराबर जैसा डेटा बोला है वैसा बना दिया, क्रैंक इज अप्रोचिंग आईडीसी एंड दे आर एट 90 डिग्री, हाँ ओके। नाउ यू हैव R है तुम्हारे पास, L है तुम्हारे पास, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एक एंगल है, कैन यू फाइंड दिस एंगल? हाँ सर बराबर। मेरे को अगर ये एंगल चाहिए, इसको मैं अगर थीटा डैश बोलता हूँ तो थीटा डैश कैसे निकालूंगा?
tan थीटा डैश, हाँ, tan इक्वल से, इनवर्स L by R। हाँ अगर मैं लगाता हूँ सॉरी, अगर मैं लगा दूं tan थीटा डैश, तो tan थीटा डैश विल बी, अपोजिट साइड विल बी L एंड एडजेसेंट साइड विल बी R। तो यहां से आप थीटा डैश निकाल सकते हो। कितना है थीटा डैश? $77.47। 77.47 डिग्री। बट थीटा इज, थीटा तो यहां से यहां तक है ना, तो 360 में से थीटा डैश सबट्रैक्ट करो। सो 360 डिग्री माइनस थीटा डैश विल बी, और थीटा कितना आया? $282.53। 282.53 डिग्री। बस यार बच्चों, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था। थीटा निकालने के बाद तो सब वही है जो पिछले इसमें किया था। फटाक से v निकाल के दे दो, a निकाल के दे दो, और ओमेगा c निकाल के दे दो। सेम फॉर्मूला यूज करो। कौन सा वाला फॉर्मूला? v का फॉर्मूला, a का फॉर्मूला एंड ओमेगा c का फॉर्मूला। फटाफट सेम फॉर्मूला यूज करो। टेल मी द आंसर। r ओमेगा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन n, 2n। ये बता दो, ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अपॉन n। ओमेगा सी हो जाएगा ओमेगा cos थीटा अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बता दो फटाफट, तीनों वैल्यू बता दो। $12.85। वी आया माइनस 85। 12.85 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन 12.35। 12.35 सर 12.32 आ रहा है। चलेगा चलेगा। 12.33। कितना? 32। चलेगा। 12 पॉइंट समथिंग आया ना, 12.3 समथिंग ना हाँ, सबका। अगर 12 पॉइंट आया तो करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा ओमेगा सी बता दो। यूनिट टू क्विक का एग्जाम में क्विक सॉल्व करने आना चाहिए आपको। फटाफट वैल्यू पुट करने का, आंसर बताने का। बताते हो ओमेगा सी, जरा बताओ, जरा कैल्सी को भगाओ जरा। $3.103। 3.103 रेडियन पर सेकेंड। बाकी लोग चेक करो फटाफट, सब कुछ मैच हो रहा है क्या? सर आ गया। ओके 3.103, 12.35, 12.85, क्या बात है, परफेक्ट मैच हुआ सब कुछ। ओके अब देखोगे ध्यान से, वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन प्लस, इस क्वेश्चन में आया। पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी भी माइनस, एक्सेलरेशन भी माइनस। इवैल्यूएट समथिंग योरसेल्फ, दिस विल बी योर टास्क। बच्चों विद दिस वी आर डन फॉर द डे। सर फिर से बताओ ना। ओके मैं कुछ बातें आपको बोल रहा हूँ, आप इवैल्यूएट करो, ठीक है। ये प्लस माइनस का क्यों लोचा हुआ है, इसका क्या मतलब है, आप सर इवैल्यूएट वो करो। मैं एक्सेलरेशन हो रहा था क्या? इसको मैं कंक्लूड अभी नहीं करूंगा, कल नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत में कंक्लूड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि मेरे को 2 न्यूमेरिकल और लेना है। मैं 2 न्यूमेरिकल लूंगा आपका, और ये टॉपिक का रफा दफा करूंगा, ये टॉपिक को खत्म करेंगे। हम लोग कल लेक्चर नहीं रखेंगे। कल के दिन मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स दूंगा, आपको वो देखना पड़ेगा। इट विल बी प्योरली फॉर FM ओनली, ओके। इट विल बी इन द ग्रुप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वो देखेंगे रिकॉर्डिंग, और मिलेंगे मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को।
मंडे को मैं लेक्चर एफएम का नहीं लूंगा, कॉम का लूंगा. ओके, ट्यूसडे को एफएम का लूंगा. इट विल बी alternate every day, every time. Go through FM का लेक्चर whichever I'll be sending you. That is the only task you have. इतना ही टास्क दूंगा कल के लिए आपको. ओके, आई वांट एन अपडेट. आपने देखा कि नहीं देखा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में चाहूंगा आप देखो, नहीं तो आपको दिक्कतें शुरू हो जाए. विद दिस वी आर डन फॉर द डे. हैव अ नाइस वीकेंड. 1 घंटा निकाल के वो देख लेना. हम लोग सीधा मिलेंगे मंडे शाम को. सेम टाइम चलेगा सबको? हाँ सर. हाँ सर चलेगा, यही टाइम रखो. चलो मंडे शाम को मिलते हैं 4:30 बजे बच्चों. फॉर कॉम अगेन वी विल कंटिन्यू कॉम अगेन. ओके, कुछ 2 न्यूमेरिकल और लेना है एंड विल सी कि हम क्या लें. हुक जॉइंट की थ्योरी शुरू करूं या फिर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा वाला पार्ट शुरू करूं, दैट वी विल एनालाइज ऑन दैट डे. ओके, टुगेदर. सर इस यूनिट में कितने चैप्टर्स है? टोटल 3 टॉपिक है. एक मेथड है, दूसरा कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा वाला स्लाइडर और क्रैंक का एनालिसिस है, और 4 बार का भी एनालिसिस है, और तीसरा हुक जॉइंट है. इतना ही है. सर कल कितने बजे है? कल क्लास नहीं है, परसों शाम को 4:30 बजे क्लास है. आज अभी मैं आपको रात को वीडियो डालूंगा, कल आपको देखना है. आज भी देख लिया तो भी चलेगा. ओके, हाँ सर. चलो बाय बाय बच्चों. बाय बाय सर. बाय. चलो बाय. बाय सर.